जो गुरु उपदेश के अनुरूप हो ग्रहण करे प्रभु, क्या संसार में केवल सुख का होना संभव नहीं है? प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है, परमानंद की प्राप्ति, किंतु सुख नहीं, मनुष्य सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। यह समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं वह सदैव नहीं रहेंगी। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वे सदैव इन्हें खोने के भय में जीते हैं। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं वह अहंकार में जीते हैं। और जहाँ अहंकार और भय उपस्थित हो वहाँ सुख कैसे रह सकता है? किसी को यह दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ है उसे यह दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। आवश्यकता है अनासक्त रहने की, किंतु प्रभु क्या आसक्ति स्वाभाविक नहीं है? दुख का मूल कारण भी तो यही है। ऋषि आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है, उसे बंद कर देती है, हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती है। आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती है, प्रमाद मद होता है और मद अहंकार का स्रोत है, और अहंकार पूरी तरह अशुभता में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात आसक्ति अशुभता की जननी है, इसलिए अनावश्यक है। प्रभु अनासक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है और हम आसक्ति से कैसे ऊपर सकते हैं? आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराये का भेद मिटाना अनिवार्य है, और यह तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं अपने भीतर करें, जब हम यथार्थ को पहचाने, उसे स्वीकार करें। हम अपने सुख और सांसारिक तत्वों से परिभाषित नहीं करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे हम बंधते जाएंगे। जब हम स्वयं अपने भीतर झांकना प्रारंभ करेंगे हमारी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता जाएगा। महादेव, आपने हमें दुख का कारण तो बता दिया, किंतु हम भय के बारे में भी जानना चाहते। भय का स्रोत है इच्छा। पाने की इच्छा होगी तो उसे खोने का भय भी होगा। यदि जीवित रहने की इच्छा है तो मृत्यु का भय भी अवश्य होगा, किंतु केवल मनुष्य ही नहीं, देवता गंधर्व सभी इस भय से ग्रसित है, क्योंकि इच्छाओं से मुक्त कोई भी नहीं। तृषा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा और षड्यंत्र जैसे पाप भय से ही उत्पन्न होते हैं, और प्रत्येक पाप का प्रायश्चित केवल दुख और कष्ट उठाने से ही संभव होता है। इसलिए भय भी अंत में दुख का कारण बन जाता है। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल और केवल सुख की प्राप्ति ही होता है, परमानंद की प्राप्ति होता है। लेकिन प्राणी सुख को प्रदान करने वाला वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं, क्योंकि प्राणी यह नहीं समझते कि यह समस्त संसार माया है। इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण सृजन हो रहा है और विनाश भी हो रहा है। यानी यहाँ पर जो भी नजर आ रहा है, दिख रहा है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को प्राणी सुख का स्रोत समझकर एकत्रित करते हैं वह सदैव नहीं रहती। यानी कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति ही है। जब मन पर लगे हुए कामना वासना के बंधन टूटते हैं तब मन के शांत होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है, और इसकी प्राप्ति के साथ ही मुक्ति की राह प्रशस्त हो जाती है। परमानंद आंतरिक सुख है, आंतरिक अनुभूति है, और जब अंतर्मुख होते हैं तभी इस सुख की अनुभूति महसूस हो सकती है, अन्यथा नहीं। यानी कि जब हमारा मन संसार में विद्यमान दृश्यमान पदार्थ शक्लों के चिंतन को छोड़कर आत्मचिंतन परमात्म चिंतन में लगता है, तभी परमानंद की अनुभूति किया जाना संभव हो सकता है। यानी कि परमानंद वह सुख है जो कि अदृश्य के चिंतन मनन ध्यान से प्राप्त होता है, अदृश्य से जुड़ने पर प्राप्त होता है। लेकिन इस संसार के लोग बाहरी दृश्यमान पदार्थों के कारण जो सुख प्राप्त होता है उसे ही सुख मान लेते हैं, लेकिन बाहरी दृश्यमान पदार्थों के कारण जो सुख प्राप्त होता है वह क्षणिक होता है, यानी कि कुछ समय के लिए ही होता है।
और ऐसे अधिकतर सुखों के पीछे दुख भी छुपा होता है, जैसे कि सात्विक आहार में स्वास्थ्य छिपा होता है और तामसिक राजसिक आहार में रोग, दुख, पीड़ा आदि छिपे हुए होते हैं। तामसिक आहार स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन इसी आहार के कारण शरीर में ब्लॉकेज बनते हैं और इसी कारण सिरदर्द, साइटिका, लकवा, दिल का दौरा आदि रोग शरीर में घर बना लेते हैं। इनके कारण ही रक्त में अम्ल शामिल हो जाता है। सात्विक आहार में स्वास्थ्य छिपा होता है, जैसे लौकी, एलोवेरा, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि शरीर को नवजीवन प्रदान करते हैं। अब इसमें यही समझाने का प्रयास किया गया है कि बाहर मुखता में जो सुख है, यानी के संसार में विद्यमान समस्त दृश्यमान पदार्थ, शक्ल आदि के कारण जो सुख प्राप्त होता है वह क्षणिक है, यानी कुछ क्षण के लिए है, स्थायी नहीं है और अंतिम परम लक्ष्य नहीं है। यानी कि दृश्यमान पदार्थ, शक्लों के कारण जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख के बाद दुख आना भी सुनिश्चित है। जैसे कि कूलर की हवा और वातानुकूलित हवा के कारण, ठंडी हवा के संयोग के कारण सुख तो मिलता है, लेकिन वह ठंडी हवा कफ जमाने का काम करती है और जब कफ संग्रहित होने वाला स्थान पूर्ण रूप से भर जाता है, तब उसके बाद खांसी, जुकाम आदि रोग घेर लेते हैं। ठंडी हवा के कारण ही साइटिका वाले का तो दर्द और भी बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिसे हम सुख समझते हैं, उस सुख के साथ दुख भी छिपा रहता है, और जिसे हम दुख समझते हैं, उसके पीछे सुख छिपा रहता है। इसीलिए गीता में लिखा हुआ है कि भोग का मार्ग यानी के प्रेय मार्ग प्रारंभ में सुखमय नजर आता है, लेकिन उसका परिणाम दुखमय होता है, जहर की तरह होता है। योग ज्ञान का मार्ग प्रारंभ में नीरस, दुखमय प्रतीत होता है, लेकिन उसका परिणाम अमृत तुल्य होता है। दुख की ही प्रेरणा थी जिसने सिद्धार्थ को महामानव गौतम बुद्ध बना दिया। इसीलिए इसमें कहा गया है कि प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है, परमानंद की प्राप्ति ही तो है। सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसीलिए कहा है कि यह समस्त संसार माया है। इस संसार में जो कुछ भी दृश्यमान है, सब कुछ नश्वर है, सदा रहने वाला नहीं है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित करते हैं, वह सदैव नहीं रहेंगी। यानी उन सभी पदार्थों, शक्लों से एक ना एक दिन हमारा रिश्ता टूटेगा ही। एक ना एक दिन या तो यह नश्वर पदार्थ, शक्लें आदि हमसे अलग हो जाएंगे अथवा हम ही इनसे अलग हो जाएंगे। इसीलिए किसी ने सत्य कहा है कि तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा धन दौलत और रिश्ते नाश, सब पल में छूट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जिनको तू अपना कहता है, ये न तेरे अपने हैं, तू राही है। जीवन पथ का ये सब सारे सपने हैं, टूटेगा जब सपना तेरा सब अपना खो जाएगा। जब से जग को अपना समझा, जब से रब को भूल गया, जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में झूल गया। अब भी वक्त है, सुन ले बंदे, बाद में तू पछताएगा। बचपन तेरा बीत गया और जाती तेरी जवानी है, ये जीवन तो कल कल बहता एक नदिया का पानी है। हाथ गुरु ज्ञान का थाम ले, वरना बीच भंवर डूब जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। यानी कि जो व्यक्ति इस सत्य को जानते हुए भी कि हमने इस संसार में आने के बाद जो कुछ भी पाया है, वह सब कुछ इस संसार में ही छोड़कर हमें इस संसार से विदा होना ही होगा, लेकिन फिर भी इस संसार के प्राणी लोभ का परित्याग नहीं करते। वे जन्म मरण के चक्र के बंधन में फंसे रहते हैं। इस संबंध में एक प्रसंग है, लोभी और अज्ञानी मनुष्य किस हद तक जा सकता है। एक बहुत बड़ा धनपति था, लेकिन था बड़ा कंजूस। उसकी पत्नी बीमार हो गई। लोगों ने उससे कहा कि इसका इलाज करवाओ, लेकिन वह धन खर्च करने को तैयार ही नहीं था और उसने अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवाया और अंततः बीमारी बढ़ते बढ़ते उसकी पत्नी का देहांत हो गया। फिर एक बार वह स्वयं बीमार हो गया। लोगों ने समझाया कि स्वयं का तो इलाज करा लो, तुम यह धन दौलत साथ थोड़ी ही ले जाओगे।
लेकिन उस कंजूस धनपति ने उत्तर दिया कि मैं अपने ऊपर भी कुछ भी खर्च नहीं करूंगा और यह सारा धन मैं साथ लेकर ही जाऊंगा। एक दिन उसे लगा कि उसके पास कुछ ही समय है। उसने हीरे, जवाहरात, स्वर्ण आदि बहुमूल्य पदार्थ एक बोरे में भरे और अपनी पीठ पर बांध लिए नदी के किनारे गया। सोचा यहाँ से डूबूंगा तो कोई भी यह धन संपत्ति ले जाएगा। बीच जाना होगा। वह मल्लाहों के गांव गया और जो सबसे कम पैसे में राजी हुआ उसके साथ बैठकर बीच मझधार पहुंच गया और मल्लाह से कहा कि देखो मैं अब मरने जा रहा हूं, क्या तुम मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे? मल्लाह ने कहा, कहिए क्या इच्छा है आपकी? उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अब मरने जा रहा हूं, तो क्या मरते हुए व्यक्ति से भी पैसे लोगे? मैं चाहता हूं कि तुम पैसे छोड़ दो। नाविक ने कहा ठीक है, और वह कंजूस धनपति उस बोरे को अपनी पीठ पर बांधकर गहरे पानी में कूद गया। इसी तरह से काशी में भी लोगों को मूर्ख बनाया जाता था कि जो काशी में स्थान विशेष पर लगे हुए आरे से अपने शरीर के 2 टुकड़े करवा लेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, और जो भी धन संपत्ति मरते समय उसके पास होगी वो उसके साथ वहां स्वर्ग में पहुंच जाएगी। जो ज्ञान को आत्मसात नहीं करते, ऐसे लोग दूसरों के सुख, दूसरों की उन्नति, दूसरों की शक्ति, दूसरों का सम्मान देखकर ईर्ष्या करते हैं, जलन की भावना रखते हैं। तो सब कुछ होते हुए भी जलन की भावना रखना दुख का कारण बन जाती है। इसीलिए कहा है कि जहाँ अहंकार है वहाँ भय है, और जहाँ भय है वहाँ सुख भी नहीं। जबकि वास्तविकता में तो इन सभी विकारों से अनासक्त रहने की आवश्यकता है। दुख का मूल कारण तो आसक्ति ही है, यानी कि जिस भी पदार्थ शक्ल से हमारे आसक्ति है, लगाव है, जुड़ाव है, वह पदार्थ शक्ल जब हमसे जुदा होता है तब आसक्ति के कारण ही दुख की अनुभूति होती है। मेरी माँ का मन अटका हुआ है, आप हमें यह मकान रखने की सहमति दे दे। स्वामी जी ने कहा कि यदि तुम्हारी माँ का मन इस मकान में अटका हुआ है तो वह तुम ले सकते हो, और उन्होंने सरकार को सहमति दे दी। सरकार ने कहा कि अब केवल हमारे पास 2 कमरे वाले ही मकान है। तब स्वामी जी ने बड़ा परिवार होने के बावजूद वह 2 कमरे वाला मकान ही स्वीकार कर लिया। यह संपत्ति से अनासक्ति का एक बड़ा और सत्य उदाहरण है। धर्म पथ का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब मन इस संसार में विद्यमान पदार्थ शक्ल से विरत हो तथा उस अदृश्य परम तत्व में रत हो। इसीलिए इसमें कहा गया कि यदि सुखी रहना है, निश्चिंत रहना है, यानी कि चिंता रहित रहना है, तो मन को अनासक्त बनाना ही होगा। क्योंकि यदि आसक्ति है तो दुख भी रहेगा ही। जैसे मनुष्य के साथ उसकी परछाई जुड़ी रहती है तो उसी तरह से आसक्ति के साथ दुख भी जुड़ा रहता है। इसीलिए इसमें समझाया है कि दुख का मूल कारण भी आसक्ति ही है, और आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है, हमारे मन को बंधन में बांध देती है, हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, हमारी बुद्धि को चंचल बना देती है। आसक्ति के कारण ही प्रमाद की उत्पत्ति होती है, और प्रमाद एक तरह का नशा है। जैसे किसी को खेलने का नशा है, किसी को पहलवानी करने का नशा है, किसी को धन एकत्रित करने का नशा है, किसी को संपत्ति एकत्रित करने का नशा है, किसी को संगीत का नशा है, किसी को स्वादु पदार्थों का नशा है, किसी को नशीले पदार्थ को नशा है, किसी को सुगंध का नशा है, किसी को रूप का नशा है, किसी को रंग का नशा है। यानी कि इस संसार के अधिकतर प्राणी किसी न किसी प्रमाद में उलझे हुए ही रहते हैं, और जो इन प्रमादों में उलझा रहता है उसका सबसे बड़ा कारण संस्कार और अहंकार ही है। जब तक अहंकार है तब तक आसक्ति भी विद्यमान रहती है। इसीलिए अनासक्ति को ही मोक्ष मुक्ति की पगडंडी कहा गया है।